हिंद प्यारे प्यारे साथियों और दोस्तों, मैं रवि सर मैथ प्लेटफॉर्म बाय रवि सर यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आप सबके बीच आप सबके लिए TRE4 के क्लास नेक्स्ट के अंतर्गत आप सभी का स्वागत है। आज दोस्त NCERT और SCERT बेस्ड कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपको दोस्त जानना ज़रूरी है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए क्या है दोस्त यूजफुल है। तो सारे कंसेप्ट दोस्त करेंगे, जो क्वेश्चन का भी लेवल इस सेट के अंतर्गत बढ़ाया हुआ है। कुछ अर्थमेटिक का भी क्वेश्चन है, कुछ एडवांस का क्वेश्चन है। लगभग दोस्त 10 क्वेश्चन के आसपास हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे आपका दोस्त एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ हेल्प हो सके। उस तरीके पे भी बात करेंगे जो एग्ज़ाम के पैटर्न के अनुसार दोस्त बेस्ट है, यानी एग्ज़ाम में जिसको सॉल्व करने का सटीक तरीका क्या होता है दोस्त, उस पर बात करेंगे। 90 दिन की सटीक रणनीति के लिए ये आपके साथ दोस्त हमने एक क्लास शुरू किया है लेवल बढ़ा के। इससे पहले तो 14-15 क्लास हो चुका है, जाके वहाँ से भी पढ़ के आप देख सकते हैं। जो नए स्टूडेंट है जो पुराने स्टूडेंट है उनके लिए भी है, जो कमज़ोर स्टूडेंट है सारे के लिए दोस्त। कोई भी कमज़ोर स्टूडेंट है उसको निराश नहीं होना है कि मैथ के बदौलत जिसका सिलेक्शन दोस्त रुक रहा है, फंस रहा है, तो ज़रूर वीडियो को देखे शुरू से अंत तक, अपना कन्फ्यूजन दोस्त दूर कर सके और अपना एक सीट पक्का कर सके। तो चलिए हम क्लास को शुरुआत करते हैं। एक नए टॉपिक हमने दोस्त मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। सारा क्वेश्चन दोस्त सेलेक्ट हो रहा है, मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। पहला वीडियो आपको मंडे को मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं क्लास को। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। एक मोटिवेशन शेयर के साथ, सही समय का इंतजार मत करो, वो कभी आया है न कभी आएगा, न वो कभी आया है न कभी आएगा, बस जहाँ हो वहीं से शुरुआत करो। यानी जो भी कंडीशन में है, जो भी स्थिति में है दोस्त, आज से ही अपना क्लास शुरू कर दीजिए और अपना प्रैक्टिस तो शुरू कीजिए। NCERT हो चाहे SCERT, जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है, आपको सेट प्रैक्टिस दोस्त करते रहना है, कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है, मॉक टेस्ट भी लगाते रहना है। ठीक है, क्लास को शुरुआत करते हैं दोस्त एक सबसे सिंपल क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। क्या क्वेश्चन में बोला है दोस्त? आइए पहला क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला हुआ है दोस्त? आइए पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, आइए चलिए। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है दोस्त आपका? कर 10 परीक्षणों का माध्य 58 है। यदि प्रत्येक परीक्षणों में 5 घटाया जाए तो नया माध्य है क्या ज्ञात करें। दोस्त ये आपसे पूछ रहा है, जब भी दोस्त इस तरीके के कंसेप्ट आ रहे हैं, किसी माध्य में जोड़ा जा रहा है या घटाया जा रहा है, गुना किया जा रहा है या भाग दिया जा रहा है, यदि ये कंसेप्ट आपसे पूछ रहा है तो आपको क्या करना है दोस्त? जो प्रोसेस हर परीक्षण में हो रहा है, वही परीक्षण में जो प्रोसेस हो रहा है दोस्त, वही परीक्षण क्या कर देंगे दोस्त, आप एवरेज में कर देंगे, उससे आपका दोस्त आपका आंसर आ जाएगा। वही प्रोसेस किस में कर देंगे दोस्त, अपना एवरेज में कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में बोला है दोस्त प्रत्येक परीक्षण में 5 घटाया जा रहा है। प्रत्येक परीक्षण में 5 घटाया जा रहा है, तो पूछ रहा है कि नया माध्य का होगा, तो आपको क्या करना है दोस्त? माध्य में ही 5 घटा देना है। तो 58 - 5 कितना हो जाएगा दोस्त आपका? 58 - 5 53 हो जाएगा। यानी 53 का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा मित्र, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कहीं किसी मित्र भाई बंधु को डाउट है तो बताइए। डाउट है किसी को तो चलिए छापिए इसको, देखते हैं कैसा से क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है। सारे लोग को कंसेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है बताइए मेरे को। क्लियर है, आवाज़ भी क्लियर है सारे लोग को, लाइटिंग की कोई समस्या नहीं है किसी को, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कलर भी सही है दोस्त। आइए चलते हैं दोस्त दूसरे क्वेश्चन की ओर। आज का दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। क्या बोला है दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 में? आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम दोस्त। सबसे सिंपल क्वेश्चन है दोस्त। इस तरह के क्वेश्चन में भी दोस्त यदि आप ज़्यादा समय लेते हैं, बनाने में दिक्कत करते हैं, तो आप सिलेक्शन से दोस्त वंचित हो जाएंगे।
इसलिए आपको हर एक कंसेप्ट जानना जरूरी है। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष है जारी। दोस्त, आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना है, प्रयास करना है, तभी दोस्त एक दिन सफलता मिलेगी। तो चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा है, यदि आप जानते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और आंसर बताएं क्या आंसर आपका सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है दोस्त कि एक दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर बेचता है। यदि वह 1 किलोग्राम बाट की जगह पे 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है तो वो कितना प्रतिशत लाभ कमाता है। क्या होता है दोस्त, जो गांव में किराना दुकान होता है चाहे शहर में, तो गांव की जब लेडीज़ चाहे शहर की लेडीज़ जब सामान लेने जाती है तो उनका भाव कम कराना दोस्त एक फितरत होता है कि कोई भी सामान कहे कि 10 के केला बोलेगा कि 12 का केला ले लो, 10 में ले लो, तो वो कहेगा कि ना 10 को हमको 12 चाहिए। तो मान लेते हैं कि कोई दुकानदार ठेला पर बेच के केला बेच रहा है, चाहे कोई सामान बेच रहा है, कह रहे हैं कि 100 में 2 किलो देते हैं, तो कहेगा कि ना 100 में हमको 2.5 किलो दीजिए। तो दुकानदार क्या करेगा, कह रहे कि 100 में कहेगा कि 2.5 किलो दे रहे हैं, उसके जगह पे वो 2 किलो का वजन तौल रहा है। तो वही दोस्त कंसेप्ट यहाँ यूज होने वाला है। कह रहे हैं कि अब दुकानदार अपना क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। किस मूल्य पे दोस्त? क्रय मूल्य। कह रहे हैं कि मार्ट साहब हम क्रय मूल्य पे ही बेच देंगे। कह रहे जितना कि हम सामान खरीदे हैं ना उतना ही में हम सामान को बेच देंगे। तो हम सोचे कि उतना ही में सामान को बेचेगा तो उसको फायदा क्या होगा। तो फायदा क्या होगा दोस्त, जब हम घर आए सामान लेके, जब सामान तौले तो उसको 1000 ग्राम के जगह पर कितना दिया है दोस्त, 1 किलो में कितना होता है दोस्त आपका 1000 ग्राम होता है। 1 केजी में कितना होता है दोस्त 1000 ग्राम। उसके बदले में कितना दिया है दोस्त 800 ग्राम दिया है, यानी 200 ग्राम का क्या कर दिया दोस्त घपाला कर दिया, यानी 200 ग्राम कम तौल दिया। यानी 200 का किया है दोस्त 200 ग्राम कम तौल दिया है बंदा। 200 ग्राम कितना दोस्त 200 ग्राम कम तौला है, कितना से दोस्त 800 से। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे तो 800 ग्राम प्रतिशत में बदलने के लिए दोस्त 100 से गुना करेंगे। 00 से 00 कट जाएगा, 2 से कटेगा ये 4 होगा, 4 से कटेगा 100 कितने बार में होगा दोस्त 25, यानी 25% का करेगा दोस्त उसका प्रॉफिट हो जाएगा। यदि अपना क्रय मूल्य पे भी बेचेगा दोस्त तो बंदा का क्या हो जाएगा दोस्त 25% की प्रॉफिट होगा। क्यों होगा दोस्त, वो क्योंकि 1000 किलो के जगह पर वो कितना दे रहा है दोस्त आपका 800 ग्राम ही वस्तु दे रहा है, यानी वजन तौल रहा है। वहीं से क्या होगा दोस्त उसका प्रॉफिट होगा कितना प्रतिशत 25%। 25% का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। कहीं किसी को डाउट है इस कंसेप्ट में तो बताइए, कहीं किसी को डाउट है तो बताइए। क्लियर है कंसेप्ट सारे लोग को? प्रिंस है मेरे साथ जुड़े हुए, मुकेश है, संजना है, राखी है, सारे लोग को कंसेप्ट क्लियर है तो बताइए दोस्त। क्लियर है, आगे चलें। कहीं किसी को डाउट है? नहीं है, नहीं है तो आइए चलते हैं दोस्त आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बोला है दोस्त आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आज का तीसरा क्वेश्चन में क्या बोला है। तो सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है दोस्त, इसलिए आपको सारे कंसेप्ट को ध्यान रखना है और जो भी कंसेप्ट में दिक्कत है वो कॉपी पेन लेके बैठिए और उसका साथ साथ सॉल्यूशन भी करते जाइएगा, साथ साथ सॉल्यूशन भी करते जाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 पहले क्वेश्चन को पढ़िए और उसमें से कोई आंसर आपका सही होगा बताइए। पहला क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है तो किसी धन का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है दोस्त, पहला ऑप्शन धन के 1 वर्ष के ब्याज का अगले वर्ष का मिश्र धन, धन के 1 वर्ष के साथ साधारण ब्याज का ब्याज, धन के 1 वर्ष के ब्याज का आधा, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन आपका दिया है, 3 में से कौन सा ऑप्शन का हो जाएगा दोस्त राइट हो जाएगा। यानी साधारण ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का आपका डिफिनेशन आपसे पूछ रहा है। जब आपका डिफिनेशन मालूम होगा क्लियर होगा तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें भी फंस सकते हैं दोस्त। करें कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI और SI में आपसे अंतर पूछ रहा है दोस्त। तो CI और SI में क्या अंतर होता है दोस्त,
CISI में अंतर होता है धन के एक वर्ष के साधारण ब्याज का ब्याज, यानी वर्ष मान लेते हैं दोस्त, मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं किसी को डाउट है तो बताइए, नहीं तो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाएंगे तो उसमें इसका डिफिनेशन बताएंगे दोस्त। नेक्स्ट दोस्त स्टॉक एंड, स्टॉक वाला क्वेश्चन है दोस्त। क्या क्वेश्चन में बोला है, आइए क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है मित्र, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका बोला है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है आपका, अरे 80 रुपया की दर से 8% वाले स्टॉक में 800 रुपये निवेश पर कितने रुपये का आय प्राप्त होगा। 80 रुपये की दर से 10% की रेट से दोस्त 80 रुपया में दोस्त, 80 रुपया में आपका 10 रुपया स्टॉक प्राप्त होता है दोस्त। 80 रुपया में 10 रुपया स्टॉक प्राप्त होता है तो 1 रुपया में कितना प्राप्त होगा दोस्त, 10/80। तो कह रहे कि 800 रुपया में कितना प्राप्त होगा दोस्त आय, 800 रुपया में यानी 10/80 गुना 800, 10/80 गुना 800, 800 से 0 कटेगा, 8 से कटेगा 8 एक बार में, 00 बैठ जाएगा, 00 बैठ जाएगा तो कितना, एक पक्का हो जाएगा दोस्त 00, यानी 100 रुपया, यानी 100 रुपये का होगा दोस्त प्राप्त होगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। फिर से समझ लीजिए कंसेप्ट दोस्त, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कह रहे 80 रुपया में 10 रुपया स्टॉक मिलता है दोस्त। 80 रुपया में 10 रुपया मिलता है तो 1 रुपये में कितना मिलेगा दोस्त, 10/80। तो 800 रुपया में, क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्त, 800 रुपया में, तो 800 रुपया में कितना होगा, 10/80 गुना 800, कटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 100 रुपया। यानी 800 रुपया में 100 रुपया स्टॉक आपका मिलेगा, यानी आय होगा, यानी प्रॉफिट होगा। ठीक है दोस्त, जो भी कहिए आप। आइए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 में आपका बोला हुआ है, कह निम्नलिखित में से कौन सा धन पूर्णांक नहीं है। धन पूर्णांक नहीं है का मतलब क्या होगा दोस्त, वो परफेक्ट नंबर नहीं है। देखिए दोस्त √3 क्या परफेक्ट नंबर है, नहीं है। √3 का है दोस्त परफेक्ट नंबर नहीं है। 4 8/2 है, 8/2 है, 4 है तो कितना होगा दोस्त, 2 कटेगा। तो यहाँ देखिए -1, हम -3 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, +3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। 8/4 है दोस्त, प्लस माइनस में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 2 हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि कौन धन पूर्णांक नहीं है। ये भी दोस्त धन पूर्णांक है, यानी ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, लेकिन ये क्या है दोस्त आपका रूट में है, इसलिए आपका ये धन पूर्णांक नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर 2 का हो जाएगा मित्र, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर 2 का होगा मित्र, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए छापिए इसको, उसके बाद चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्त, आइए कंसेप्ट वाला क्वेश्चन भी आपको दोस्त आजकल एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, इस पर भी दोस्त आपको पकड़ होनी चाहिए। क्या पकड़ करना है दोस्त, आइए समझिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या लिखा है, आइए समझिए इसे। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहले ऑप्शन में क्या दिया है दोस्त, आइए पढ़िए। अरे कोई भी वास्तविक संख्या या परिमेय संख्या कोई भी वास्तविक संख्या या तो परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या होगी, ये आपसे बोल रहा है पहला ऑप्शन में। दूसरा में बोल रहा है कि 0 एक वास्तविक संख्या नहीं है। तीसरा में बोल रहा है कोई भी वास्तविक संख्या या अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या होगी। तो कह रहे √9 का एक अपरिमेय संख्या है। √9 दोस्त एक अपरिमेय संख्या नहीं दोस्त, परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्त, तो इसमें सटीक आंसर क्या होगा दोस्त, आपका आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर 1। कह रहे एक वास्तविक संख्या या तो परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या होगी, इसका डेफिनेशन होता है दोस्त। एक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या होगी, कोई भी वास्तविक संख्या होगी तो या तो फ्रैक्शन में होगा या भिन्न में होगा, चाहे रूट में होगा या प्लस में होगा या माइनस में होगा, परिमेय होगा चाहे अपरिमेय होगा। ठीक है दोस्त, आइए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या लिखा है दोस्त, आइए समझिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या लिखा है दोस्त, आइए समझिए। क्वेश्चन नंबर 7, आज का क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है दोस्त, बहुत जल्द एग्जाम का नोटिफिकेशन आने वाला है, इसलिए पढ़ाई दोस्त जहाँ भी है वहाँ से अभी शुरू कर दीजिए। बादी में शादी विवाह हो जाएगा, नाच विवाह का फेरा में मत रहिए, उसका न्योता करना है, इसका न्योता करना है, ठीक है। कह रहे एक आयत का क्षेत्रफल 6x² प्लस 5x माइनस 6 है, यदि इसकी लंबाई 3x 2 है तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल सबसे पहले क्या होता है दोस्त, आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है दोस्त। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है दोस्त, आयत का क्षेत्रफल आपका होता है दोस्त, आयत का क्षेत्रफल होता है दोस्त L गुना B होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है दोस्त, 6x² प्लस 5x क्या दिया है दोस्त, 5x माइनस 6 इजकल टू आपका लंबाई दिया है दोस्त, कितना दोस्त लंबाई दिया है 3x माइनस 2 दिया है, 3x माइनस 2। पूछ रहा चौड़ाई क्या होगा दोस्त। जब आयत का क्षेत्रफल L गुना B होता है, आपका L मालूम है तो B निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्त, ऑप्शन का भी सहारा लेके आप देख सकते हैं। जब आपको ऑप्शन का सहारा लेंगे दोस्त तो क्या देखेंगे दोस्त, यहाँ 3x² अब प्लस 2 दिया है यहाँ पे दोस्त, तो क्या हो जाएगा जब 2 से गुना करेंगे दोस्त, यहाँ 3 है, यदि 3 से यहाँ गुना करेंगे, 3x प्लस 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्त, 3 का 9 आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ आना कितना चाहिए दोस्त, 6x² आना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन का हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यदि ऑप्शन नंबर 3 का यूज करके दोस्त x प्लस 3 से गुना करते हैं दोस्त, x प्लस 3 से गुना करते हैं, x प्लस 3 से गुना करते हैं दोस्त, x में 3x से गुना करेंगे कितना आ जाएगा दोस्त, 3x² आ जाएगा। लेकिन हमें चाहिए दोस्त 6x² चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्त, ये भी ऑप्शन का हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन का हो जाएगा मित्र आपका गलत हो जाएगा। जब 2x प्लस 3 से गुना करेंगे दोस्त, 2x प्लस 3 से गुना करते हैं दोस्त, तो यहाँ करके देखिए दोस्त 2x अब प्लस 3 से गुना करेंगे आप लोग तो कितना आएगा दोस्त, अब गुना करिएगा दोस्त कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6x² आ जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा दोस्त, -4x हो जाएगा, अब प्लस 3 का कितना हो जाएगा दोस्त 9x, अब -3 दूनी कितना हो जाएगा दोस्त 6 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्त। यहाँ देखिए 4x माइनस में है और 9x का है दोस्त प्लस में है, घटाइएगा तो कितना बचेगा, यहाँ 5x प्लस में बचेगा, ठीक है। तो 6x² 5x माइनस 6, ये भी क्वेश्चन में दिया है कि यही क्षेत्रफल है दोस्त, ये क्षेत्रफल इससे आ जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा मित्र, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा मित्र, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं किसी को डाउट है तो बताइए, डाउट है तो बताइए दोस्त, क्लियर है कंसेप्ट। आइए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है मित्र, क्वेश्चन नंबर 8 में आपका क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है मित्र, आइए करते हैं इसे। चल कर दिए गए चित्र में क्या क्वेश्चन में बोला है दोस्त कि दिए गए चित्र में कोण x का मान होगा, कोण x का मान होगा, ये आपसे पूछ रहा है दोस्त। जहाँ O वृत्त का केंद्र है, O क्या है दोस्त, वृत्त का केंद्र है, तो पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। यदि दोस्त ये चतुर्भुज में कह रहे दिए गए चित्र में कोण x का मान होगा जहाँ O वृत्त का केंद्र है दोस्त, ये यदि केंद्र है, ये केंद्र है दोस्त O, जो इसके ऊपर 296 डिग्री का कोण बना है, तो इसके ऊपर जो कोण बनेगा दोस्त इसका, ये इसका क्या होगा, आधा होगा, यानी 96 का आधा होगा, 96/2 यानी कितना होगा दोस्त आपका 48 हो जाएगा। ये दोस्त आपका कितना हो जाएगा दोस्त 48 डिग्री, ये कितना हो जाएगा दोस्त आपका 48 यानी 48 डिग्री हो जाएगा। और आगे आपसे पूछ रहा है कि दोस्त आप x का मान बताइए। x का मान बताने के लिए क्या करेंगे दोस्त आप लोग, चतुर्भुज का क्या होता है दोस्त, चारों कोण मिला के 360 डिग्री होता है, लेकिन 2 कोण मिलाएंगे आमने सामने के भुजा, ये कितना होता है दोस्त 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। आमने सामने की भुजा की बात करते हैं दोस्त, ये कितना होता है दोस्त 180 डिग्री होगा, तो 180 डिग्री होगा दोस्त यहाँ पे।
तो आपको x निकालना है दोस्त। एक भुजा हमें मालूम है कितना है दोस्त 48, तो 180 माइनस क्या करेंगे 48 दोस्त, तो कितना निकल के आ जाएगा दोस्त 180 माइनस 48 यानी कितना आ जाएगा आपका 132। कितना आ जाएगा दोस्त 132। 132 का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन 132 डिग्री का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कहीं किसी मित्र भाई बंधु को डाउट है इस कंसेप्ट में तो बता सकते हैं। क्लियर? अरे क्लियर है सारे लोग को। आइए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है दोस्त, आइए। यदि इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में तो क्या अप्रोच होना चाहिए तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आइए समझिए। क्वेश्चन में दिया है कि साइन 35 डिग्री या बाटा कॉस 55 डिग्री माइनस टेन 12 डिग्री बटा कॉट 78 डिग्री साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। तो साइन को क्या करेंगे तो उस कॉस में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त कॉस 55। तो साइन को कॉस में कैसे बदलेंगे दोस्त, तो साइन को कॉस में बदलने के लिए, साइन को कॉस में बदलने के लिए दोस्त क्या करेंगे, साइन को कॉस में बदलने के लिए साइन 90 माइनस 35 डिग्री करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त आपका कॉस 55 डिग्री हो जाएगा। बाटा क्या दिया है तो कॉस 55 डिग्री, कॉस 55 डिग्री दिया हुआ है। कॉस कितना हो जाएगा दोस्त आपका 55 डिग्री, यानी 90 में से 35 से घटाएंगे कितना हो जाएगा दोस्त 55 डिग्री माइनस टेन को दोस्त टेन 90 डिग्री माइनस 12 डिग्री करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त कॉट 78 डिग्री, कॉट 78 डिग्री आ जाएगा, कॉट 78 डिग्री आ जाएगा माइनस साइन 90 माइनस साइन 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री करेंगे दोस्त, 90 माइनस 18 डिग्री करेंगे कितना आ जाएगा दोस्त आपका कॉस 72 डिग्री। कॉस कितना आ जाएगा दोस्त 72 डिग्री। अब एक स्टेप आगे चलेंगे दोस्त, ये कितना हो जाएगा तो साइन 90 माइनस 35 डिग्री यानी कॉस 35 डिग्री, अब 35 डिग्री बोले कॉस 55 डिग्री, कॉस 55 डिग्री, कॉस 55 डिग्री, अब बाटा कितना हो जाएगा तो कॉस 55 डिग्री। यहाँ का हो जाएगा तो कॉट 78 डिग्री, अब बाटा कितना हो जाएगा तो कॉट 78 डिग्री माइनस कॉस क्या है तो कॉस 72 डिग्री, बाटा का हो जाएगा दोस्त कॉस 72 डिग्री। जब इसे कटाएंगे तो कट जाएगा दोस्त, यह एक माइनस एक हो जाएगा तो माइनस माइनस 2 माइनस हो जाएगा यानी 2 माइनस हो जाएगा -1, तो फाइनल में कितना बचेगा दोस्त -1। अब -1 का हो जाएगा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। क्लियर कंसेप्ट दोस्त? नहीं है तो एक बार फिर से रिपीट करके वीडियो देख लीजिए जिससे आपका डाउट दोस्त क्लियर हो जाए, डाउट दोस्त क्लियर हो जाए। आइए दोस्त करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्त आइए समझिए, इस चित्र को देखिए ध्यान से। क्या बोला है दोस्त चित्र में, कह रहा है दोस्त दिए गए चित्र में AB CD के समांतर है तो कोण Y का मान क्या होगा दोस्त। AB दोस्त CD के समांतर है, AB जो है दोस्त आपका CD के समांतर है तो Y का मान क्या होगा दोस्त। जब ये इसका समांतर है तो इस साइड है AB CD का कोण और ये वाला कोण दोनों का हो जाएगा दोस्त एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, एक दूसरे के का हो जाएगा दोस्त इक्वल हो जाएगा। ये 28 डिग्री है तो यहाँ भी का हो जाएगा दोस्त आपका 28 डिग्री होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है दोस्त, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है दोस्त, जिसमें दो कोण दिया है दोस्त, एक कोण 40 डिग्री दिया है दोस्त, दूसरा कोण 28 डिग्री दिया है। अब तीसरा कोण हमें x निकालना है, टोटल योग होता है दोस्त 180 डिग्री, ठीक है। तो x का मान निकालेंगे दोस्त 28 और इसको 40 को जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्त 68 होगा, 68 इधर माइनस होगा तो कितना बचेगा दोस्त 112 डिग्री, यानी 112 डिग्री का हो जाएगा मित्र इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं किसी मित्र भाई बंधु को डाउट है तो बताइए। क्लियर है कंसेप्ट, क्लियर है दोस्त? आइए करते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्या अप्रोच होगा दोस्त, एग्जाम में सारे क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाएंगे तो आपको कुछ ब्रेन भी चलाना है, कुछ क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल के माध्यम से भी सॉल्व करना है, वो भी जानना दोस्त जरूरी है। यदि ये दोस्त आपका क्वेश्चन यदि एग्जाम में आ रहा है, यदि फार्मूला नहीं मालूम है आपको तो क्या आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो क्या तरीका होगा दोस्त, यहाँ x² प्लस y² प्लस z² 29 दिया है तो यहाँ x का मान का ले लेते हैं दोस्त 2 ले लेते हैं, x का मान 2 ले लेते हैं,
y का मान 3 ले लेते हैं दोस्त, z का मान 4 ले लेते हैं दोस्त। तो 4 3 कितना होगा दोस्त? 7। 4 3 कितना होगा दोस्त? 7। स्क्वायर करके लिखना है दोस्त। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा दोस्त? 4। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। और 4 का स्क्वायर कितना होगा दोस्त? 16। 16 4 20 9 29। 29 आना चाहिए, 29 आ रहा है दोस्त। जो हमने x और y का मान रखा है तो उसका है जो 100% सेटिस्फाइड हो रहा है। और यहाँ भी एक स्टेप रख के आप देख सकते हैं दोस्त, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एक्स वाई कितना दिया है दोस्त? एक्स वाई प्लस एक्स गुना वाई करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा दोस्त? 6। वाई गुना जेड करेंगे, वाई गुना जेड, वाई गुना जेड करेंगे तो चढ़ते हैं कितना हो जाएगा? 12 प्लस जेड गुना एक्स, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। 12 8 20 6 कितना हो जाएगा दोस्त? 26। 26 भी दिया है तो सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी 100% दोस्त दोनों ऑप्शन सेटिस्फाइड हो रहा है, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है एक्स और वाई और जेड का मान। तो एक्स को माने हैं दोस्त 2 प्लस वाई को माने हैं 3 और जेड को माने हैं दोस्त 4। तो 4 3 7 2 कितना हो जाएगा दोस्त? 9। 9 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा मित्र? राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त? ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए का होगा मित्र, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कहीं किसी को डाउट है दोस्त यहाँ तक? नहीं है? नहीं है तो चलते हैं दोस्त लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्त? आइए समझिए। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्त? ये बेहतरीन कंसेप्ट है दोस्त, त्रिभुज का क्वेश्चन है। यदि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो क्या अप्रोच होगा दोस्त एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? आपको समय बचाना है दोस्त, एक एक सेकंड दोस्त आपका कीमती है, इसलिए आपको समय बचाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्त, किसी त्रिभुज की आधार और ऊंचाई क्रमशः 55 मीटर और 45 मीटर है। त्रिभुज के आधार को 30% और ऊंचाई को 60% बढ़ाया जाए तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या करेंगे दोस्त? 30% और 60% का हो रहा है दोस्त? वृद्धि हो रहा है। तो आपको एक फार्मूला में बताया गया है दोस्त प्रतिशत में, x प्लस वाई प्लस माइनस भी हो जाएगा, अब प्लस माइनस x गुना वाई, अब बाटा क्या होता है दोस्त? 100 होता है। बाटा क्या होता है दोस्त? 100 होता है। इसी फार्मूले के यूज करके हम क्या करेंगे दोस्त? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक ये वाला आपका x हो जाएगा, ये वाला आपका दोस्त आपका y हो जाएगा, ठीक है, y हो जाएगा। तो 30 अब प्लस 60, अब प्लस कितना हो जाएगा दोस्त? 60। 30 गुना 60, 30 गुना 60, अब बट्टा का हो जाएगा दोस्त 100 हो जाएगा। 60 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 90 और प्लस 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कटेगा, 36 कितना हो जाएगा दोस्त? 18। और 90 और 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्त? 108। कितना हो जाएगा दोस्त? 108। यानी 108% का होगा दोस्त क्षेत्रफल आपका वृद्धि होगा। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त? ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा मित्र, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कहीं किसी को डाउट है तो बता सकते हैं दोस्त, कमेंट बॉक्स में खुला है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। किसी को दिक्कत परेशानी है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।